नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के सभी सेट्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चलिए पहले की बात करते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों के लिए एक औषधि। रेमेडी होता है औषधि या दवा, या फिर दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो सभी समस्याओं को हल कर देगी, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन की सभी समस्याओं को हल कर देगी। ऐसी चीज़ को बोला जाता है पैंसिया, सर्वरोगहर, सभी रोगों को हरने वाली दवा या कोई वस्तु। दूसरे की बात करते हैं दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसमें विश्वास ना किया जा सकता हो। ऐसी कोई चीज़ जिसमें विश्वास करना कठिन हो, जो लोगों को अचंभित करती हो, विश्वास करना मुश्किल हो जिस चीज़ पे, उसे कहा जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तीसरा है क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की भीड़ या असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा, उसे कहा जाता है ऑडियंस, श्रोतागण। नेक्स्ट की बात करते हैं लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, विवाह का कानूनी तौर पे अंत, संबंधों का कानूनी तौर पे अंत कर दिया जाए उसे डिवोर्स कहते हैं, तलाक, या हिंदी में कहें विवाह विच्छेद। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रेड, वह जिसे पढ़ा ना जा सकता हो। ऐसी राइटिंग, ऐसा लेख जिसे पढ़ना कठिन है, पढ़ा नहीं जा सकता, उसे इलेजिबल कहा जाता है, अपठनीय। नेक्स्ट है ए पर्सन वाइडली नोन फॉर एबल डीड्स, एक व्यक्ति जो विस्तृत रूप से अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, उसे कहा जाता है नोटोरियस, कुख्यात। जैसे उसामा बिन लादेन है, दाऊद इब्राहिम है, कोई नामी डकैत हुआ, जिन्हें संभवतः प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन वे अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे लोगों को नोटोरियस कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है तो उसे एमिनेंट कहा जाता है, हिंदी में विख्यात कहा जाता है। सातवीं की बात करते हैं ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने मतलब की सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपना काम बन जाए उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, उसे कहा जाता है इगोइस्ट, स्वार्थी। आठवीं की बात करते हैं वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की तरफ से बोलता है। सामान्यतः एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्था, पार्टी, समूह की तरफ से उसे बोलने के लिए चुना गया है, उसे कहा जाता है स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। अधिकांश आपने चैनल डिबेट्स में देखा होगा कि ये बीजेपी का प्रवक्ता है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता है। उन पार्टीज़ ने, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें बोलने के लिए चुना है, वो स्पोक्समैन हैं। नवे की बात करते हैं चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा है, या कोई ऐसी रचना, कोई किताब जो उस लेखक के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, उसे कहा जाता है पॉस्ट्यूमस, मरणोपरांत। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, हराए जाने में असमर्थ, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हराना बहुत कठिन हो, या दूसरे शब्दों में कहें दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, जिस पर विजय हासिल ना की जा सके, उसे कहा जाता है इनविंसिबल, अजय। 11वां है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक सूची, उसे कहा जाता है कैटालॉग, या दूसरे शब्दों में कहें ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन बाय CETC समवेयर, किसी सामान की एक सूची जो तुम दुकान से खरीद सकते हो। सामान्यतः एक दुकानदार जब आप कोई मॉडल या कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी एक लिस्ट दिखाता है कि हमारे पास ये मॉडल मौजूद हैं। ए बुक विद ए लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम ए शॉप, सामान की एक सूची जिसे तुम एक दुकान से खरीद सकते हो, उसे कहा जाता है कैटलॉग, विषय सूची, या किसी लाइब्रेरी में पुस्तकों की सूची को कैटलॉग कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा ना जा सके, उसे कहा जाता है इनएक्सेसिबल, अगम्य, जिस तक पहुंच ना हो। नेक्स्ट है हार्ड टू प्लीज़, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो,
जिसे आसानी से सेटिस्फाई ना किया जा सके। जो हर चीज़ को परफेक्ट चाहता हो उसे फेस्टिडियस कहा जाता है, तुनक मिजाज कहा जाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन, उसे कहा जाता है रेक्लूज, सन्यासी, जो एकांत में रहना पसंद करता है। 15वीं की बात करते हैं, वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, एक व्यक्ति जो देश को छोड़ देता है कहीं दूसरी जगह बसने के लिए, उसे कहा जाता है एमिग्रांट, प्रवासी। 16वां है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, सरकार का एक तंत्र जिसमें किसी देश के वोटर्स अपनी सरकार चुनने के लिए वोट करते हैं, वोट डालते हैं। इसे एक दूसरी परिभाषा के तौर पे भी पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। इसे भी डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है या लोकतंत्र कहा जाता है। इस परिभाषा को अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक व्यक्ति जो इतिहास का अध्ययन करता है या उसके बारे में लिखता है, उसे कहा जाता है हिस्टोरियन, इतिहासविद।